अस्सलामुअलैकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। मरियम नवाज़ साहिबा की एक तरफ वापसी है पाकिस्तान में, और फिर इसकी जो अनाउंसमेंट है वो बाकायदा तौर पर इस तरह से की गई जैसे कि मुल्क का जो वज़ीर आज़म है या किसी भी जो वज़ारत से कोई ताल्लुक़ रखता है वो शख्सियत जो है वो पाकिस्तान में आ रही है। इस तरह से ऑफिशियली तौर पे इसको अनाउंस किया जनाब वज़ीर इत्तलात जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने। और अब उनके साथ उनके जो साहबजादे हैं वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं, जुनैद सफदर। और वही बात है जिस तरह से मैं कहता हूँ कि ये ख़ानदानी पार्टी है और अब उनको भी जो सियासत में लाने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा अब उनको भी एक तरह से अगर मैं बोलूँ कि काम सिखाएंगे, ये अपना जो इनका ख़ानदानी बिज़नेस है वो अब उनको साथ सिखाएंगे। और इसके बाद जो हमज़ा शहबाज है आप कह लें या शहबाज शरीफ है, अब इनकी भी छुट्टी होने वाली बाकी है। खैर इस पर तो हम बाद में फिर किसी दिन बात करेंगे, लेकिन जैसे ही मरियम नवाज़ साहिबा की पाकिस्तान में वापसी की खबर आई और इसके बाद फिर उससे पहले ही बल्कि मरियम नवाज़ साहिबा पर बिजलियां गिरा दी हैं जनाब मिफ्ता इस्माइल जो हैं साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना उन्होंने। और वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि जैसा कि ये ख़ुद कहते थे इसहाक डार साहब कि अगर किसी ने भी मौशत पर बात की तो फिर उसको जो है हम पकड़ेंगे। तो अब मेरे ख़्याल से सबसे पहले अब इनको मिफ्ता इस्माइल साहब को पकड़ना चाहिए, क्योंकि अब वो तो ख़ुद कह रहे हैं कि जी मुल्क को इस वक्त डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। इस पर हम तफसीली ज़रा बाद में बात करेंगे। ज़रा मैं कुछ जो हेडलाइंस चल रही हैं मुख्तलिफ़ जो चैनल्स हैं उन पर ज़रा मैं पहले आपके साथ वो शेयर कर लूँ। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है, मिफ्ता इस्माइल अपनी हुकूमत की पॉलिसियों पर फट पड़े। इसहाक डार से किसी और का वज़ीर बनना बर्दाश्त नहीं होता, मिफ्ता इस्माइल फट पड़े। इसहाक डार कहते थे मैं आकर डॉलर 180 का कर दूंगा। अच्छा, ये तो एक बात एक साइड पर, लेकिन अब मिफ्ता इस्माइल साहब जो साथ साथ ये भी बातें कर रहे हैं और जिसकी वजह से नून लीग पर ज़्यादा परेशानी बनी हुई है वो ये कि अब इनके अपने बंदे इमरान खान की तारीफ़ कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि जी इसमें कोई शुबा नहीं कि इमरान खान साहब बेहतरीन सियासतदान हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मेरे वज़ीर ख़ज़ाना बनने के बाद 6 माह तक इसहाक डार ने मेरे ख़िलाफ़ मुहिम चलाई। खसूसी गुफ्तगू करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इसहाक डार को ख़ुद वज़ीर बनने का बहुत शौक़ था। वो टीवी पर कहते थे कि मैं 160 का डॉलर कर दूंगा, मेरे ख़िलाफ़ प्रोग्राम कराते थे। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इसहाक डार नवाज़ शरीफ के करीब थे। इनका बेटा नवाज़ शरीफ का दामाद है, वो नवाज़ शरीफ से कहते थे मैं डॉलर और पेट्रोल सस्ता कर दूंगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेरी कारकर्दगी से खुश थे, हटाना नहीं चाहते थे। मुझे हटाना वज़ीर आज़म की सवाबदीद थी, मगर जिस तरीके से हटाया वो दुरुस्त नहीं था। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि नवाज़ शरीफ ने लंदन बुलाया, 12 लोगों के सामने वजारत से निकाला, ये सब इज़्ज़त के साथ नहीं हुआ। IMF से डील भी बहाल हो गई थी और डिफ़ॉल्ट रिस्क भी कम हो गया था। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शुबा नहीं कि इमरान खान एक अच्छा सियासतदान है। सियासी बयानियाँ बनाने में कोई सियासतदान इन तक नहीं पहुँच सकता। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इमरान खान लोगों को साथ मिला सकते हैं, इन्हें वज़ीर आज़म बनने का शौक़ तो बहुत है, लेकिन ये नहीं जानते कि वज़ीर आज़म बनकर करना गया है। ये जनाब कहा है इमरान खान साहब ने। ये मैंने जो सारी उनकी जो गुफ्तगू थी वो आप तक आपके साथ जो है वो शेयर कर दी। अब देखिए, एक तरफ तो केयर टेकर सेटअप की वो भी बातें चल रही हैं। हो सकता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब अब ये चाह रहे हैं कि शायद जो केयर टेकर सेटअप है अब उसमें उनको जो है कोई जगह मिल जाए, तो शायद वो इसलिए अब इमरान खान साहब की जो हैं वो तारीफ़ें कर रहे हैं। और जो नून लीग है वो तो जिस तरह से है जी एक घर की जमात बन गई हुई है। और अब तो जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं वो पाकिस्तान आकर अपने बेटे को भी अब साथ में अपने जो ये जो इनका फैमिली जो बिज़नेस है इसमें अब उनको ट्रेन करेंगे और फिर वो भी यहाँ पर करप्शन करेंगे। जिस तरह से हमज़ा शहबाज कहते हैं, बच्चों को कह रहे थे कि जी करप्शन की जाती है, करप्शन होती रहती है,
तो अब ये भी करप्शन करेंगे और इसी तरह से फिर इस मुल्क को लूट कर पैसा जो है वो बाहर लेकर जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को इसके सिवा तो और कुछ आता नहीं। और लम्हा फिक्रिया तो उन लोगों पर है कि जो ये सब कुछ देखते हुए भी आज भी कह रहे हैं कि जी अगर नवाज शरीफ आएगा या मरियम नवाज आएगी तो वो फिर इस मुल्क को इन सारे हालात से बेहतर कर देंगे, इन सारे हालात से निकाल देंगे। अगर इन लोगों ने निकालना होता तो फिर ये 30-35 साल भी तो यही करते आए हैं कि वहाँ से आया, IMF से पैसा लिया और थोड़ा सा अपनी जेब में डाला और थोड़ा मुल्क पर लगा दिया, और इन्हीं वजह से आज मुल्क पर इतना जो कर्जा है वो बन गया हुआ है। अगर कहते हैं कि इमरान खान ने क्या किया, तो फिर अगर ये 30 सालों में मुल्क को ठीक नहीं कर सकते तो जनाब फिर इमरान खान 3 या 3.5 सालों में मुल्क को कैसे ठीक कर सकता था। इनके पास तो फिर भी 30-35 साल का जो अरसा था वो रहा था। तो ये एक अब इसमें एक लम्हा फिक्रिया वाली बात है कि लोग फिर कैसे ये चीज़ कह सकते हैं कि जी एक बंदा 30-35 साल का जो गंद है उसको 3-3.5 साल में ख़त्म कर देता। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।